सोचिए, क्या कोई पुराना राज, मतलब कोई ऐसा सच जो कहीं दबा हुआ हो, किसी की जान ले सकता है? आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण दिल्ली के एक ऐसे ही दहला देने वाले केस की, जिसके तार एक बहुत ही काले अतीत से जुड़े हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि दिल्ली में हुई एक हत्या का अलवर के एक पुराने जुर्म से आखिर क्या लेना देना हो सकता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि कैसे एक जुर्म ने कई और राजों से पर्दा उठा दिया। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है दक्षिण दिल्ली से। जी हाँ, राजधानी का एक कह सकते हैं कि सबसे बिजी इलाका, जहां एक ऐसी बेरहमी से हत्या हुई जिसने वाकई में पूरे शहर में सनसनी फैला दी थी। अब मामला था एक आईआरएस ऑफिसर की बेटी का। तो जाहिर है पुलिस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि केस को फटाफट सॉल्व किया जाए। लेकिन मुश्किल ये थी कि शुरू में पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे, कोई भी पक्का सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, पुलिस का शक एक ऐसे शख्स पर जाकर रुका जो विक्टिम के कह सकते हैं कि काफी करीब था। और ये शख्स था मितेश सिंह। पुलिस ने इसे ही हत्या का मुख्य संदिग्ध माना। मितेश सिंह विक्टिम को जानता था, उसके सर्किल में था, लेकिन उसके पास्ट में, उसके अतीत में एक ऐसा गहरा राज छुपा हुआ था जिसकी भनक किसी को भी नहीं थी। और यही बात सबसे हैरान करने वाली है ना, कि बाहर से कोई इंसान कैसा दिखता है, दोस्त, एक जाना पहचाना चेहरा, लेकिन पुलिस की नज़र में वही इंसान एक हत्या का मुख्य संदिग्ध है जिसका एक हिंसक इतिहास रहा हो। मतलब दो चेहरे, बिल्कुल अलग। तो अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसा मोड़ आया जब डिटेक्टिव्स ने मितेश सिंह के पास्ट को खंगालना शुरू किया। और पता है क्या, इस केस की असली चाबी दिल्ली में थी ही नहीं, वो तो दबी हुई थी राजस्थान के अलवर की एक पुरानी पुलिस फाइल में। जी, दिल्ली पुलिस को मितेश सिंह के खिलाफ वहीं से एक पुरानी एफआईआर हाथ लगी। अब ये एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ये वो डॉक्यूमेंट होता है जो पुलिस किसी भी जुर्म की खबर मिलने पर सबसे पहले बनाती है। और इस डॉक्यूमेंट में, इस एफआईआर में जो लिखा था वो वाकई में चौंकाने वाला था। अलवर की उस एफआईआर में मितेश सिंह पे इल्जाम था अपने ही दोस्त की पत्नी के साथ रेप करने का। और यहीं से ये पूरा केस एक नया मोड़ लेता है। यकीन मानिए, अलवर में जो हुआ उसे समझे बिना दिल्ली वाले केस की पूरी तस्वीर साफ हो ही नहीं सकती। तो देखिए हुआ क्या था। मितेश सिंह अलवर में अपने एक दोस्त के घर पर ड्रिंक कर रहा था। फिर वो दोस्त उसे घर छोड़ने निकला, लेकिन थोड़ी देर बाद मितेश अकेले वापस आ गया, ये कहकर कि वो कुछ भूल गया है। और फिर उसने कथित तौर पर अपने दोस्त की पत्नी पर हमला किया। सोचिए, उस कपल ने सामाजिक बदनामी के डर से पुलिस को बताने में कितनी झिझक महसूस की होगी। खैर, उन्होंने आखिरकार एफआईआर तो दर्ज करा दी, जिसकी जांच अभी भी चल रही है। ये पूरा सीक्वेंस दिखाता है कि कैसे भरोसे को तोड़ा गया एक सोची समझी चाल के तहत। और यही बात सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। दंपति ने सामाजिक कलंक के डर से पुलिस से संपर्क करने में संकोच किया। ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। इसी डर की वजह से न जाने कितने ही ऐसे जुर्म समय पर सामने नहीं आ पाते, और इसका नतीजा, अपराधियों के हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो जाते हैं। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। हमारे सामने दो भयानक घटनाएं हैं, एक अलवर में, एक दिल्ली में। सवाल यह है कि ये दोनों आपस में जुड़ी कैसे हैं? क्या ये किसी एक खतरनाक पैटर्न का हिस्सा हैं? ये टाइमलाइन देखिए, बिल्कुल साफ हो जाता है। पहले अलवर में रेप का आरोप लगता है, फिर कुछ वक्त तक मामला कह सकते हैं कि ठंडा पड़ा रहता है, केस पेंडिंग रहता है, और फिर दक्षिण दिल्ली में एक मर्डर हो जाता है। ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे वायलेंस, मतलब हिंसा, वक्त के साथ बढ़ती चली गई, एक जुर्म से एक और भी भयानक जुर्म तक। और जब इन दोनों केस को एक साथ रखकर एनालाइज किया जाता है, तो एक खतरनाक बिहेवियरल पैटर्न उभर कर आता है। देखिए, वो हमेशा जाने पहचाने लोगों को ही टारगेट करता था, उनके भरोसे का फायदा उठाता था, जो भी करता था पूरी प्लानिंग के साथ करता था। और सबसे डरावनी बात, उसकी हिंसा वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी, एस्केलेट हो रही थी। तो अलवर वाली वो जो एफआईआर थी ना, उसी ने दिल्ली पुलिस को इस केस में एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। उन्हें संदिग्ध के हिंसक इतिहास के बारे में एक क्रिटिकल कॉन्टेक्स्ट मिल गया। और इसी पुराने इल्जाम ने मर्डर इन्वेस्टिगेशन की नींव रखी, जिसने सस्पेक्ट का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। लेकिन ये पूरा मामला एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाता है कि आखिर कितनी चेतावनियां हैं जो अनसुनी रह जाती हैं। हम हिंसा के ऐसे पैटर्न को पहचानने और उन पर एक्शन लेने में कहां चूक जाते हैं, इससे पहले कि वो किसी बड़ी भयानक त्रासदी में बदल जाएं।
सोचने वाली बात है ना?